बहुत समय पहले राजपुर नाम के राज्य में रानी देवांगी रहती थी। वो बहुत धर्मपरायण थी और रोज सुबह महात्मा विभानंद के सत्संग में जाया करती थी। उनके महल में एक सुंदर मैना रहती थी, बोलती थी, गाती थी और रानी का अकेलापन मिटाती थी। वो रानी की प्यारी सखी बन चुकी थी। एक दिन मैना ने अपने पिंजरे से रानी को जाते देखा और पूछा, रानी माँ, आप रोज कहाँ जाती हैं? रानी मुस्कुराई, बेटी, मैं सत्संग में जाती हूँ, जहाँ ज्ञान की बातें होती हैं। मैना ने सिर तिरछा करते हुए कहा, तो कल महात्मा से मेरी मृत्यु के बारे में पूछना। रानी को ये बात अजीब लगी, पर उसने हंसते हुए हामी भर दी। अगले दिन जब सत्संग खत्म हुआ, रानी ने महात्मा से पूछा, गुरुदेव, मेरी मैना जानना चाहती है कि उसकी मृत्यु कब होगी। महात्मा ने शांत स्वर में कहा, देवांगी, कल सूर्योदय से पहले मैना इस शरीर से मुक्त हो जाएगी। रानी का चेहरा पीला पड़ गया। वो तुरंत महल लौटी और मैना को सारी बात बता दी। मैना ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, रानी माँ, कोई बात नहीं, कल मैं इस पिंजरे से आजाद हो जाऊंगी। रानी की आंखें भर आई, पर उसने सोचा कि ये तो भाग्य का लिखा है। अगली सुबह जब रानी नींद से जागी तो उसने देखा मैना पिंजरे में बिल्कुल स्थिर पड़ी है। वो रो पड़ी और दुख में पिंजरा खोल दिया। जैसे ही पिंजरे का द्वार खुला, मैना ने अपने पंख फैलाए, उड़ान भरी और महल की सबसे ऊंची मीनार पर जाकर बैठ गई। वो बोली, रानी माँ, आप रोज ज्ञान सुनती हैं, पर मोह के इस पिंजरे से आजाद नहीं हो पाई। मैंने महात्मा की एक बात सुनी और आज मैं सच में आजाद हो गई। रानी देवांगी चुप रह गई। उसके भीतर कुछ टूट गया और कुछ जाग गया। उसने उस दिन से तय किया, ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए होता है।